Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। टेक्निकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। रोजगारी, महंगाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों में 119% का बड़ा इजाफा। मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहाँ पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और कुछ लोग जाता है। आपका तो है ना, लेन का ही फर्क है बस। ने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरत थी अमेरिका को। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं। वहां पर उन्हें रूस के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एस्टोपोल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के रूस दौरे को बहुत ही उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के रूस दौरे पर पुतिन के साथ गले मिलने पर उनकी निंदा की है और माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अमेरिका के कहने पर किया है। लेकिन मोदी जी ने रूस के दौरे से पश्चिमी देशों समेत चीन, पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि हम कठिन समय पे भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और भारत और रूस की मित्रता स्थायी है, भरोसेमंद है और भारत और रूस रणनीतिक साझेदार होने के साथ साथ सच्चे दोस्त भी हैं जो एक दूसरे का मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित होते देख पाकिस्तान अलग ही तरह से बेचैन और परेशान है। ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसमें उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से पहनाया गया और फिर उस वहां पर जो ये सेरेमनी थी, बड़ी जबरदस्त सेरेमनी थी ये, जिसमें काफी लोग मौजूद थे। इसमें हमने देखा कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, फिर अजीत डोवल साहब भी मौजूद थे। मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और कुछ लोग जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है, उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटेक्ट। जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है,
उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाएं। यह है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। रशिया के साथ ट्रेड मना करता है यूरोप और अमेरिका, जो इसके साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। लेकिन इंडिया ना डर है, वो रशिया से पहले भी ट्रेड करा, पहला दौरा रशिया का कर लिया, रशिया ने हाई सिविलियन अवार्ड दे दिया और बार बार जो है मोदी साहब और पुतिन गले मिल रहे हैं, बार बार गले मिल रहे हैं। इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता वेस्ट क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है। हमें बड़ा फर्क पड़ता है। हाई अमेरिका ने ये कह दिया तो क्या हो, हाई अमेरिका ने सैंक्शन लगा देने, हाई अमेरिका ने डॉलर बंद कर देने। देखें, बात यह है कि जिनको पता है, इंडिया को पता है कि वो खुद स्टेबल हैं, ठीक है, वो किसी के मोहताज नहीं है। बेशक वो अमेरिका है या कोई चाइना है, कोई भी बड़ी कंट्रियाँ। देखें, चाइना ने अपने जैसा कि जीमेल्स अकाउंट्स बंद किए थे पीछे, इंडिया ने अपने लॉन्च कर दिया। टिकटॉक ऐप्स टाइप बंद होते हैं, इंडिया अपने लॉन्च कर देता है, ठीक है। इंडिया हर चीज़ का सोल्यूशन पहले सोच के बैठी होती है, इसलिए उनको इसी से फ़र्क पड़ता है। नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है वेस्ट को, बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें। परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त। कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन